बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है त्याग और तपस्या और परम शांति के शुद्ध संकल्प। ठीक है, और ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 30 जनवरी 2025, मतलब आज के दिन। ओके, तो समझते हैं त्याग और तपस्या। किस चीज़ का त्याग, कौन सी तपस्या? गीता में भगवान तो कहते हैं कि मैं जप तप से ध्यान योग से नहीं मिलता, तो फिर किस चीज़ की तपस्या करनी? तो तप से मिलता ही नहीं तो फिर तपस्या किस चीज़ की? सोचिए इस बात पे। तो माँ के संदेश में क्या है? माँ के संदेश में है कि तपस्या करने है बाप एक बाप दूसरा न कोई, ये तपस्या है माँ के संदेश में। और निश्चित ही तपस्या है। एक बाप से संबंध बनाए रखना, दादा का संबंध बनाए रखना तपस्वी ही कर सकता है, साधारण आदमी नहीं कर सकता। साधारण आदमी का मन भटकता है, भटकाता है, ये सही है वो सही है, ये सही, फलाने सही है फलाने नहीं, फलाने सही है, भटकता रहता है। वो स्थिर हो ही नहीं सकता। स्थिर होना, एक पे स्थिर होना, एक बाप दूसरे पे स्थिर होना, उसी को तपस्या कहेंगे। उसी तपस्या के तपो अग्नि में आपका हमारा अहंकार भस्म होगा। इस चीज़ को समझिए कि वो तपस्या एक बाप दूजा न कोई। और त्याग किस चीज़ का करना है? त्याग अपने बाप के लिए, अपने दादा के संकल्प के लिए, फालतू के संकल्पों का त्याग, दादा जी के साथ के सहयोग देने के संकल्प के अलावा जितने भी फालतू के संकल्प, उनका त्याग। फालतू का संकल्प जैसे इस हद की दुनिया में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये सब क्या करेंगे लेके? ये सारे संकल्प चला के क्या करेंगे? मिल भी गया तो फिर क्या करेंगे? क्या वो तुम्हें परमानेंट खुशी देगा, परमानेंट आनंद देगा, परमानेंट इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करेगा? अरे किसी को नहीं करने वाला है, क्योंकि ये चीज़ जहाँ मिली है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे छूट जाएगा। मतलब मृत्यु लोक की चीज़ मृत्यु लोक में ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर केवल वही जा सकता है जो मृत्यु लोक का होगा ही नहीं। जो चीज़ मृत्यु लोक का होगा ही नहीं वही ऊपर जाएगा। कभी कभी लगता है कि मैं एक ही बात को 2 बार बोलता हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बात जो बोलता हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि शायद बापूजी बुलवा रहे हैं हमसे, तो मैं उस बात को खुद भी सुनता हूँ, और जो मुझे अहमियत लगती है कि ये बात अहमियत अच्छी है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ खुद सुन के कि ये बात सही है, बिल्कुल 100% सही है। तो इस तरह से मैं एक ही बात को 2 बार भी बोलता हूँ। यही वजह है, एक ही बात को 2 बार बोलता हूँ। एक बार बुलवा दिया जाता है कुछ भी, और दूसरी बार मैं उसको समझ के सुन के स्वयं सुन के दोबारा बोलता हूँ उसी चीज़ को। इसलिए लगता होगा कि एक ही बार को 2 बार क्यों बोलते हैं, यही वजह है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब त्याग और तपस्या, ये दोनों, त्याग किस चीज़ का? अपने दादा के संकल्प पूरा करने के लिए फालतू संकल्पों का त्याग। मात्र एक संकल्प विश्व परिवर्तन का। ठीक, तो ये त्याग है। अपने अपने जीवन को सरल बनाने का त्याग। कठिन तो सभी बना के बैठे हुए हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अरे जीने रोटी खाने भर का हो गया, रहने का घर, खाने का रोटी, और उसके बाद पहनने को कपड़ा, तीनों, रोटी कपड़ा मकान हो गया, तो फिर उससे ज़्यादा लेकर क्या करेंगे? उससे ज़्यादा लेने वाला भी तो दुखी है।
और उससे कम लेने वाला भी तो दुखी है। तो आप बीच में हैं, आपको रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो गया, तो आप देखिए कि जो इससे ज़्यादा भी वो भी दुखी है, जो इससे कम भी वो भी दुखी है। तो फायदा नहीं है ना उससे ज़्यादा कमाने का, ना उससे कम लेने का, कमाने का। तो ये इस चीज़ को समझ कर त्यागना कि इतना पर्याप्त है, पर्याप्त समझ लेना कि इतना पर्याप्त है, ये भी तो त्याग ही है। कि हमने आगे त्याग दिया, आगे आगे की महत्वाकांक्षा खत्म, कोई फायदा नहीं। आगे की महत्वाकांक्षा खत्म, कोई फायदा नहीं, ये त्याग दिया। तो फिर यही त्याग चाहिए। शुद्ध संकल्प, संकल्प के अलावा, परम शांति के शुद्ध संकल्प के अलावा जितने भी संकल्प आते हैं वो सब त्यागने योग्य ही हैं। कोई रखने योग्य है ही नहीं, क्योंकि सब धरती की हद की संकल्प आते हैं कि ऐसा है वैसा है, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कभी विचार करिए कि अगर मिल भी गया आपको वो सब चीज़ें, तो क्या आप खुशी से सुखी से जीवन जी पाएंगे? विचार करिए कभी। क्योंकि ये धरती मृत्यु लोक वाली है। मरी मेरे सबको यहाँ पे छोड़ कर ही जाना है, यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना है, सिवाय अपने कर्म और ज्ञान और योग और सेवा और धारणा को। ज्ञान योग सेवा धारणा, ये चारों सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी यहाँ से ले नहीं जा सकते। ये आपके लिए है, ये ज्ञान योग सेवा धारणा केवल मात्र हमारे लिए है। ये बापूजी ने 4 सब्जेक्ट जो दिया है, ज्ञान योग सेवा धारणा, केवल मात्र हमारे लिए, मतलब हर एक आत्मा के लिए, हर एक बेहद की आत्मा के लिए। बेहद का ज्ञान, बेहद का योग, बेहद का सेवा, बेहद की धारणा। तो बेहद जहाँ पे बेहद लग जाएगा वो सब बेहद की आत्मा के लिए, और जहाँ पे बेहद नहीं लगा है वो सब हद की आत्माओं के लिए, सबके लिए। कि यही चीज़ यहाँ से जाने वाली है, ज्ञान योग सेवा और धारणा। ये 4 चीज़ ही यहाँ से जाने वाली है अपने साथ, बाकी कुछ भी नहीं जाने वाली। तो फिर व्यर्थ की चीज़ों को पीछे पागल होना है, भागना व्यर्थ है, छूट जाएगा उस चीज़ को, भागना व्यर्थ है। इसी को तो माया कहते हैं। जो व्यर्थ है उसको पकड़ लेते हैं, और जो वास्तविक सार्थक है उसे छोड़ देते हैं। यही तो माया है। जो व्यर्थ को पकड़ना माया है, और जो सत्य सनातन उसे छोड़ना, उसे सत्य सनातन को छोड़ देना क्या कहलाएगा? अमाया, जिसे लोग अमाया बोलते हैं। लेकिन वास्तविक माया तो, जब वास्तविकता तो यही है ना कि जो सत्य सनातन है वो आपके आपके साथ सदा रहेगा। माया बदलती रहेगी। फिल्म देखते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन आप वहीं से रहते हैं, क्योंकि आप सत्य हैं, फिल्म सत्य नहीं। फिल्म में दृश्य बदलते रहते हैं, आप नहीं बदलते। आप वहीं पर देख रहे हैं तो देख रहे हैं। उसी तरह उसी तरह आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है, आपके आगे पीछे या वातावरण जो कुछ भी है, सब माया है। ये सब बदलेंगे, लेकिन आप अपने भीतर मात्र अपने भीतर अकेले ही पाएंगे अपने आप को। और आपके भीतर कोई नहीं सफाई करने वाला है सिवाय आपके। आपके भीतर कोई उतर कर सफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप एकांत पहले से हैं अंदर। शरीर शरीर आपके ऊपर आवरण लगा हुआ है। इस शरीर के अंदर कोई जा ही नहीं सकता दूसरा। शरीर की आवरण लग गया है आत्मा के ऊपर, क्योंकि वह किसी ने बोला ना कि एक कहावत है, एक कहानी है कि कोई मुगल था, उसने बोला कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो कोई योगी था, वो बोला कि हाँ वध कर दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे मरने के बाद कैसा लगता हूँ। तो वो जानता था कि मैं अंदर आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो वध करके उसका कोई कोई भय ही नहीं। और एक और कहानी है कि वो इसको डराने आया एक योगी को, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो उसने बोला कि कलम कर देना, मैं तो अपने किले के भीतर चला जाऊंगा। अपने किले के भीतर मतलब क्या? मतलब वो बोल रहा था कि मैं अपने अंदर अपनी आत्मा में स्थिर हो जाऊंगा। तुम कलम कर देना, तुम्हारी तुम्हारी
तुम्हारे पास जो समझ है, जो जितना वो है कि तुम्हारा सर कलम कर देंगे तो ही खत्म हो जाएगा कहानी, उतना कर लेना। लेकिन क्या उसके बाद क्या खत्म हो जाएगा वास्तव में? कोई आत्मा क्या मरेगी तुम्हारे सर कलम करने से? तो इस तरह से ही वो बात है कि आत्मा जो है, आत्मा को ही त्याग और तपस्या करके परम शांति के शुद्ध संकल्प से विश्व परिवर्तन करना है हर एक आत्मा को। तो त्याग और तपस्या यही है कि बेहद के बाप के कार्य में, बेहद के बाप का कार्य क्या है? विश्व शांति, परम शांति से विश्व परिवर्तन, पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन। छोटे मोटे काम तो सभी कर लेते हैं, पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन ही उनका संकल्प। ठीक है, तो वो संकल्प में सहयोगी बन जाए, यही हमारा कर्तव्य है कि हम बाप के कार्य में सहयोग हो जाएं, सहयोगी हो जाएं। अरे साधारण से स्थूल दुनिया में बाप के कार्य में जो बेटा सहयोगी होता है उसे बाप पसंद नहीं करता है। जो उनके कार्य में सहयोगी होता है उसको बाप जरूर पसंद करता है। तो उसी तरह जो दादा के कार्य में सहयोगी होगा तो उसे दादा पसंद करेंगे ही, दादा पसंद करेंगे तो बाप भी पसंद करेंगे। क्योंकि कौन से बाप चाहेगा कि हमारे बाप को कोई दुखी करे? कौन सा बेटा चाहेगा कि हमारे बाप को कोई और दुखी करे? कोई नहीं चाहता है। किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं चाहता है कि मेरा बाप किसी और की वजह से दुखी रहे। उसी तरह दादाजी की भी यही कहानी। तो उनका यही है, त्याग तपस्या में यही करना, त्याग यही करना है कि व्यर्थ के जितने संकल्प हैं उसे त्याग देना है। और तपस्या ये करना है कि एक बाप दूजा न कोई, एक बाप दूजा न कोई, ये तपस्या जरूर करना है। इसके लिए अभ्यास सबसे जरूरी है, अभ्यास, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और परम शांति के शुद्ध संकल्प, तो परम शांति के शुद्ध संकल्प का मतलब क्या? परम शांति तो स्वयं में ही शुद्ध संकल्प है। उसके अलावा भी शुद्ध संकल्प का मतलब यही है कि आपको उच्च से उच्च परम धाम में जाना पड़ेगा, उच्च से उच्च परम धाम में, और विशाल से विशाल ब्रह्मांड में। सोलर सिस्टम छोटा ब्रह्मांड, गैलेक्सी महाब्रह्मांड, गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स परम महाब्रह्मांड। उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है, उनकी शांति से परम शांति होती जा रही है, परम शांति से परम शांति हो रही। उसी तरह बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति ही शुद्ध संकल्प है। उसको बेहद के ज्ञान से, बेहद के दादाजी के योग से, बेहद की दादाजी के संबंध से, प्यार से, पावर से, प्यार ही पावर है, से आपको अपनी आत्मा के अंदर धारण करके यही एकमात्र संकल्प, बेहद की परम शांति, बेहद की परम महाशांति का संकल्प करेंगे तो ही आप बाप के कार्य में सहयोगी बनेंगे और आपका त्याग और तपस्या फलीभूत होगा और आप बेहद की कला के परम धाम तक जा पाएंगे। और वो अविनाशी परम धाम है, वहाँ से वापस नहीं फिर आना है। धरती होगी ही नहीं, मृत्यु लोक होगा ही नहीं, ब्रह्मांड में ऐसा लोक कभी होगा ही नहीं अब जहाँ पे स्थूल शरीर तत्वों की दुनिया बने। अब सब कुछ परम तत्वों की ही रहेगी, तत्वों के कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक में इन शब्दों का अर्थ, त्याग और तपस्या और परम शांति के शुद्ध संकल्प। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share
Subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो